मिथुन लगन और अष्टम स्थान में शनिदेव। मिथुन लगन में अष्टम शनिदेव अगर प्लेस होते हैं किसी की भी कुंडली में, तो वो मकर राशि में ही, मतलब अपनी ही राशि में प्लेस होंगे। फिर यहाँ से वो दशम स्थान को और दूसरे द्वितीय स्थान को और पंचम स्थान को, इनको अपनी दृष्टि प्रदान करेंगे। अनेकानेक विद्वानों के द्वारा, भृगु सूत्र के द्वारा, मंत्रेश्वर महाराज के द्वारा एक जगह सब जाके सेम फल प्राप्त करवाते हैं कि आदमी की आयु जो है वो बहुत लंबी होगी, मतलब अच्छी आयु प्राप्त करेगा। बात हो स्वास्थ्य की, बात हो धन की, बात हो स्त्री की, तो उनके विषय में कुछ अच्छा फल नहीं बताया गया। जय माता की मित्रों, मिथुन राशि में शनिदेव अगर अष्टम स्थान में विराजमान हो तो जो पुस्तकों के अनुसार जो बातें बताई जाती है उसके लिए पहले आपने सुना होगा। हमने एक शॉर्ट वीडियो उसके विषय में जो हमने शुरुआत कर रखी है उसी अनुसार हमने बना के आपको पहले दिन ही प्लेस कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं। उसी को इसके साथ भी हम जोड़ देते हैं। कुछ अच्छे फल शनिदेव के अष्टम स्थान में, चाहे गोचर हो किसी के भी, चाहे प्लेसमेंट हो, केवल आयु के संबंध में अच्छे फल बताए जाते हैं, बाकी कोई नहीं बताए जाते। अब क्योंकि मिथुन लगन है और यहाँ पे अष्टम स्थान में शनिदेव बैठते हैं, विराजमान होते हैं, तो अपनी राशि में विराजित होंगे, मकर राशि में। दूसरी कुंभ राशि इनकी भाग्य स्थान में है, तो अगर उसके अनुसार देखें तो एक तो अपनी राशि है, दूसरी अपनी भाग्य स्थान की राशि से द्वादश है। कुछ चीज़ों के विषय में अभ्यास के द्वारा या कुछ विद्वानों ने भी ये बात बोली है कि अपने जन्म स्थान से अगर दूर जाता है, क्योंकि भाग्य से द्वादश है, या फिर विदेश में जाके कुछ कर्म करता है या काम करता है, तो कुछ अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन जब बात आती है अष्टम स्थान से संबंधित रोगों की, तो उनसे बचाव थोड़ा मुश्किल है, बशर्ते आपका लग्न से स्ट्रांग नहीं हो या शनिदेव के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो। तो क्या रोग होंगे ही? हम इस बात को इस तरह से एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि किसी के अष्टम स्थान में शनिदेव मकर राशि पे मिथुन लगन में विराजमान है तो उसको अष्टम स्थान से संबंधित लाइक पाइल्स वगैरह ये सब रोग होंगे। हम इसको सपोर्ट नहीं करते। हाँ, होंगे, हम भी मान सकते हैं इस बात को और मानते भी हैं, क्योंकि अभ्यास के द्वारा या कई कुंडलियों के द्वारा देखा जाता है। लेकिन वो चिरकाल तक चलेंगे, ये तब संभव है जब आपका लग्नेश अच्छा नहीं हो और आपका मंगल भी अच्छा नहीं हो, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली अनुसार अष्टम स्थान से संबंधित राशि वृश्चिक होती है। जो मिथुन लगन वालों के लिए छठे स्थान पे विराजित होती है। तो उस राशि का स्वामी अगर अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ हो तो फिर उन रोगों को की संभावना क्षीण या रोगों में कमी या फिर उन रोगों से निवृत्ति, छुटकारा, वो भी प्राप्त होने की संभावना। देखिए, शरीर मिला है, ज्योतिष के अनुसार हर भाव में अलग अलग टाइप के रोग आपको प्राप्त होते हैं, जिनको अकेला शनिदेव ही प्राप्त करवाता है ऐसी कोई बात नहीं है। गुरु, शुक्र, मंगल, सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु सब प्राप्त करवाते हैं, चाहे वो योग कारक हो चाहे नहीं हो। एक समय के बाद में कोई भी स्थान से संबंधित कोई ग्रह अगर पीड़ित होता है और उस समय स्वास्थ्य की हानि या स्वास्थ्य से संबंधित कोई रोग, उस स्थान से संबंधित कोई रोग एक उम्र के बाद में प्रायकर होते हैं, तो उसके लिए इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अष्टम स्थान से संबंधित अगर आप अपना बचाव उस विषय में करना चाहते हैं तो जैसे ही शनि की महादशा या अंतरदशा या गोचर आता है
तो उससे संबंधित कुछ कर्म उस टाइप के कीजिए, तो उन रोगों से, रोग तो होंगे, रोगों से बचाव संभव है। और आजकल के समय में भगंदर हो या पाइल्स हो, ये सब रोग कोई बहुत ज़्यादा इनके विषय में चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे स्किन के संबंध में या कुछ कोई समय में उन बीमारियों को बड़ा बीमारी बोला जाता था, उन रोगों के संबंध में भी इतनी ज़्यादा आज के समय में पीड़ादायक नहीं है, क्योंकि परमानेंट उनके लिए वैक्सीन या उनके लिए दवाइयाँ वर्तमान समय में प्राप्त हो जाती है। हाँ, स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं हो, मतलब आपका लग्नेश अच्छा नहीं हो, तब फिर चिंता का विषय है। बाकी कोई स्थान से संबंधित अगर किसी रोग की प्रचुरता या कमी आपके जन्मपत्री में रहती है, वो तब ज़्यादा प्रभावी होती है जब आपका लग्नेश अच्छा नहीं हो। और शनिदेव की जहाँ तक बात है कि इनके ऊपर अगर अच्छे ग्रह की दृष्टि है, तो फिर इनकी खुद की दृष्टियाँ भी अच्छी हो जाती है। अब अपने स्थान पे बैठ के यह दशम स्थान को अपनी तीसरी दृष्टि से देखेंगे। काल पुरुष की कुंडली अनुसार दशम स्थान इनका खुद का स्थान, बहुत जबरदस्त स्ट्रगल देते हैं। आपको कर्म में, कामों में या सेवा क्षेत्र में बहुत ज्यादा मेहनत करवाएंगे। इतनी जल्दी आपको मेहनत का फल आपको ये प्राप्त नहीं करवाएंगे। ऐसा बात है नहीं है कि नहीं करवाएंगे, करवाएंगे, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। तो फिर कब मिलेंगे? हमारा इसके बारे में नजरिया थोड़ा अलग है। जिनके भी शनिदेव छठे स्थान, अष्टम स्थान या द्वादश स्थान में प्लेस होते, हम यहाँ मिथुन लग्न की बात नहीं कर रहे हैं, मिथुन लग्न को सम्मिलित करके सब लग्नों की बात कर रहे हैं, तब आपको स्ट्रगल बहुत करवाते हैं। और स्ट्रगल में एक समय ऐसा भी आता है कि आदमी अपना धीरज खो देता है, जबकि धीरज के सबसे बड़े कारक शनिदेव है। और उसी समय से फिर आपका कुछ नया जन्म शुरू होता है। फिर जो मेहनत की आपने कई सालों तक, अब ये बचपन में आ गई दशा, तो फिर उसका इतना कोई इफेक्ट नहीं आता है। फिर वो प्रारब्ध के अनुसार जो भोग है वो भोगने पड़ेंगे, लेकिन एक समय के उपरांत आती है, तब फिर आपके वर्तमान कर्म उसके ऊपर प्रभावी होते हैं। और जितने दिनों तक शनिदेव ने आपके अच्छे कर्मों का हिसाब नहीं किया है या आपके बुरे कर्मों का भी हिसाब नहीं किया है और उसको जोड़ के रखा है, तो अब आप मान के चलिए कि उस समय के बाद में उनके फलों की प्राप्ति अब आपको होनी चालू हो जाएगी और बहुत अच्छी मात्रा में होगी। लेकिन चूंकि इतने सालों तक आपने स्ट्रगल की है, तो आपका मन और आपका तन दोनों चीजें, क्योंकि जैसा इंसान का मन होता है वैसा ही उसका तन भी होता है, फिर उसमें निर्लिप्त नहीं रहेंगे। उन भोगों की जब प्राप्ति होगी तो उन भोगों के प्रति आपका कोई विशेष लगाव होगा नहीं। इतने सालों तक सेवा भाव रख के अगर आपने अपने कर्म किए हैं, चाहे परिवार को पालने के लिए, चाहे अपनों को पालने के लिए, और अपना कोई स्वार्थ अगर आपने देखा नहीं है, तो उसके बाद में जब जरूरत से ज़्यादा आपके पास कुछ आना चालू होगा, तो वो भी आप समाज के भले के लिए, दूसरों को या परिवार के भले के लिए ही लगाएंगे। अपने ऊपर कुछ विशेष लगाने की प्रवृत्ति आपके अंदर नहीं रहेगी, क्योंकि 20, 25, 30 साल तक, क्योंकि जीवन के उत्तरार्ध में अगर ऐसे फल आपको प्राप्त होते हैं, तो फिर ये मान के चलिए कि शनिदेव आपका बहुत अच्छा है। आपने बुरे कर्म तो जीवन में कभी किए ही नहीं। इसका उल्टा कर लीजिए कि जन्मपत्री बहुत अच्छी है, योग कारक ग्रह बैठे हुए, और आपने भोगों के सिवाय कुछ भोगा भी नहीं है। और जब समय आता है शनिदेव का, और जो भोगों को भोगने के लिए जो कुकर्म आपने कर दिए और उनका फल आपको तुरंत नहीं दिया शनिदेव ने, तो फिर वो देना चालू करेंगे।
अब वो किस तरह के हो सकते हैं, इसके लिए हमको शब्दों का हेरफेर करके आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं। यहां से दशम दृष्टि आपके पंचम स्थान पे आएगी। उनकी खुद की अपनी राशि, उच्च राशि, तुला राशि, शुक्रदेव को जरूर देखिएगा कि कैसा प्लेसमेंट है। लेकिन ये आपको टेक्निकल क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कुछ विशेष ज्ञान आपके दिमाग में कुछ एक्टिवेट करेंगे। ज्योतिष भी हो सकता है क्योंकि अष्टम स्थान में विराजित है। अचानक से कुछ चीजें आपके जीवन में प्रायकर घटेगी। संतान के विषय में हो, ज्ञान के विषय में हो, या कुछ अलग सा आभास, अगर आप ध्यान साधना करते हैं या ज्योतिष जैसे क्षेत्र में कुछ कर्म कर रहे हैं, वो वास्तु भी हो सकता है, वेद पुराण मंत्र भी हो सकते हैं, या तांत्रिक क्रियाएं भी हो सकती। कुछ अलग चीज आपको देखने को मिलेगी, बशर्ते आपने वो चीजें जो अष्टम स्थान से कनेक्टेड है, ज्योतिष है, तंत्र मंत्र है, अभ्यास है, ध्यान है, साधना है, रहस्य से संबंधित चीजें हैं, रिसर्च से संबंधित चीजें हैं, उनमें आपने बिना कोई स्वार्थ के अगर कर्म किए हैं तो अचानक से जो चीजें होगी वो पॉजिटिव होगी, और नहीं तो फिर वो नेगेटिव होंगी। हम लोग ये मान के चले कि कोई ग्रह जहां पे बैठा है वो वैसा का वैसा ही फल देगा जो पुस्तक में लिखा हुआ है, तो भूल जाइए उन बातों को, क्योंकि पुस्तक में इतना नहीं लिखा जा सकता जितना एक कुंडली में जितनी तरह के योग बनते हैं। कोई भी ग्रह जब किसी राशि में बैठता है तो वो 3-3 नक्षत्रों में विचरण करता है। कौन से नक्षत्र में बैठा है, नक्षत्रों के विषय में तो बहुत से पाठ हमारे दिए हुए, उनके अनुसार आप कुछ समझ सकते हैं, अपना अभ्यास कर सकते हैं। फिर एक ही राशि में 9 नवमांश आते हैं, इसलिए हम हर पाठ के साथ जब थंबनेल पोस्ट करते हैं तो वो ही आपको वीडियो में दिखते रहता है और आपको पता रहता है कि कौन सी राशि में कौन कौन से नवमांश कितने कितने डिग्री तक आएंगे। अंशफल भी दिए हुए रहते हैं, कौन सी राशि में कौन से ग्रह कितने अंशों तक मृत, वृद्ध, युवा, कुमार, बाल्य इस अवस्था में रहेगा। इनको समझने के लिए भी पाठ कई बार हमने आपको बताया है कि पुस्तकों में लिखा हुआ है कि 6 अंश तक अगर मकर राशि में कोई ग्रह है तो मृतावस्था में रहेगा। तो पुस्तकों के अनुसार अगर हम समझते हैं तो ये बोला जाता है कि मृत अवस्था का ग्रह आपको कोई विशेष फलदायी नहीं होता है। सही भी है, लेकिन अगर आपकी कुंडली 6 अंश तक है, लग्न जो कुंडली है आपकी वो खुद 6 अंश तक है, और उसी के आसपास अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वो पूर्ण फलदायी मानना चाहिए आपको। इस चीज को लगा के देखिए अपनी कुंडली में, और आप देखिए रिजल्ट में किस तरह से परिवर्तन आता है, और क्या आपकी जीवन यात्रा से वो रिजल्ट मैच कर रहा है। मैच कर रहा है तो उसको नोट करके रखिए, और मैच नहीं कर रहा है तो फिर बाकी चीजें मिलाइए कि कौन से ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, किस तरह की दृष्टि पड़ रही है। जिन भावों को शनिदेव देख रहा है उन्हीं भावों के ऊपर बाकी किसी ग्रह की भी दृष्टि या प्लेसमेंट है, तो फिर इन भावों के फलों में परिवर्तन आएगा। अष्टम स्थान से एकदम 180 डिग्री की दृष्टि आपकी दूसरे स्थान पे आएगी, चंद्रमा के ऊपर आएगी, चंद्रमा की राशि कर्क राशि। अब यहां पे अगर कोई प्लेसमेंट है किसी ग्रह का तो वो ग्रह के दूषित होने की संभावना पूरी रहती है, लेकिन अगर वो बलवान है तो वो शनिदेव को भी अच्छे करने की पूरी प्रबल संभावना रहती है। क्योंकि आपको ये भी साथ में जोड़ना पड़ेगा कि कोई ग्रह जब अपनी राशि में या अपनी उच्च राशि में बैठता है तो उसके ऊपर शनिदेव की दृष्टि मान लीजिए विषाक्त है, लेकिन अगर वो बलवान है और उसकी अमृत तुल्य दृष्टि या उसकी अच्छी दृष्टि शनिदेव के ऊपर पड़ रही है, तो क्या शनिदेव अच्छे नहीं हो सकते? दोनों चीजों को जोड़ के चलना पड़ेगा। वर्तमान समय में जिस तरह की पोस्टें आ रही है, जिस तरह के वीडियो आ रहे हैं कि इसके ऊपर शनिदेव की अगर दृष्टि आ गई तो वो ग्रह जो है वो विषाक्त हो जाएगा, या उस ग्रह के बल खत्म हो जाएंगे, या बहुत सी बातें जो
एक डर के स्वरूप में हम लोगों के मन में बैठती है। ऐसा कुछ नहीं होता है, इस तरह की चीजें नहीं होती। विषाक्त केवल शनिदेव की दृष्टियों को इसीलिए बोला जाता है कि अगर आपने कर्म अच्छे किए हैं तो फिर वो शनिदेव की दृष्टि भी अमृत तुल्य बनती है, और अगर आपने कर्म अच्छे नहीं किए हैं तो अच्छे स्थानों में बैठ के अच्छी दृष्टि या अच्छी दृष्टि गोचर इनके ऊपर होके फिर भी आपको खराब फल प्राप्त हो सकते हैं। ये शनिदेव नहीं दे रहे, एक अकेले ग्रह हैं। पूरी ग्रह श्रृंखला की जो ज्योतिष है उसके अंदर जो कोई भी कर्मों का फल देते समय कोई भेदभाव किसी जीव या प्राणी के साथ नहीं करते। इनका अपना कोई मंतव्य आपको फल देते समय नहीं रहता है। ये वही देते हैं जो आपने इस नेचुरलिटी को दिया है, इस प्रकृति को दिया है। उन्हीं सबको सम्मिलित करके ये आपको फल देते हैं। अब जब हम लोगों को कुछ पीड़ा होती है या कुछ तकलीफ होती है तो हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोगों ने कैसे कैसे कर्म किए, उन्हीं का फल मिल रहा है। प्रकृति या शनिदेव या कोई ग्रह आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं दे रहा है, या आपके अपने प्रारब्ध है जो कई जन्मों में आपने किए हैं और इस जन्म में जन्म लेने के बाद किए। हाँ, ये अलग बात है कि कोई बच्चा पैदा होने के 10 साल 15 साल के बीच में ही अगर कुकर्मों का फल भोग रहा है तो ये मान के चलना पड़ेगा कि वो कई जन्मों के फल है जो इस जन्म में आके उसको और उससे कनेक्टेड उनके परिवार को मिल रहे। कोई भी बच्चा किसी परिवार में जब जन्म लेता है तो केवल उसके खुद के प्रारब्ध नहीं होते, उस परिवार के पूरे सम्मिलित प्रारब्ध होते हैं, और वो जीव कई जन्मों के से या कई जीवन श्रृंखला की कई जन्मों के साथ वो आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। वो केवल अपने फल भोगने और आपको भोगाने के लिए आपके परिवार में या खानदान में उसका जन्म हुआ, और जब वो पूर्ण होंगे तब जाके उससे आपकी दूरी होगी या छुटकारा होगा। उसके अलावा और कोई उपाय नहीं। लेकिन वही फल अगर एक उम्र के बाद में 50 साल 60 साल 55 साल बाद में अगर आपको प्राप्त होते हैं तो ये 100% श्योर है कि प्रारब्ध के फल कम है और वर्तमान कर्म, वर्तमान जीवन के जो कर्म है उनके फल उसमें ज़्यादा है। 75% आपके वर्तमान कर्मों के फल आपको अगर अच्छे मिल रहे हैं तो अच्छे मिलेंगे, अच्छे किए आपने, और अगर आपको बुरे मिल रहे हैं तो आपने बुरे किए हैं। समाज से, प्राणियों से, अपने इष्ट मित्र बंधु परिवार से छुप के कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति से छुप के नहीं कर सकते। शनिदेव की दृष्टियां यही बताती है और कुछ नहीं बताती। आप अगर निश्चल है, आपके मन में अलग अलग प्रवृत्ति नहीं है किसी के प्रति, सेम भाव रहता है सबके प्रति, कोई दुर्भावना या कोई दुराचार या कोई चरित्र से संबंधित कुछ भी आपके मन में किसी के प्रति नहीं है, तो शनिदेव का फल हमेशा अच्छा होता है, चाहे प्लेसमेंट कैसी भी हो। क्योंकि भक्ति अगर प्राप्त करनी है तो शनिदेव सही होना पड़ेगा। ईश्वर के अंदर अगर आपका मन लगना है तो शनिदेव भी वो ग्रह है जो चंद्रमा को कंट्रोल करते हैं। हमने और किसी ग्रह को नहीं देखा जो चंद्रमा को कंट्रोल कर सकता है, केवल एकमात्र शनिदेव। और हमारी दृष्टि में ग्रह की श्रृंखला में इससे अच्छा कोई ग्रह नहीं है। बहुत सी बातें जो प्रायकर पाठों में बोलते हैं हम, जब भी शनिदेव वगैरह के पाठ आते हैं तो हम ये सब बातें बोलते हैं। आपको अलग लग सकती है, आपको सुनने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेकिन अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो केवल पुस्तकों पे कभी डिपेंड मत रहिए।
इसका आपको निरंतर अभ्यास और अपनी ध्यान साधना के ऊपर, अपने ऊपर उन कारकत्वों को लगाना पड़ेगा, खुद के ऊपर, कि कौन सा ग्रह आपको क्या कह रहा है और आपकी अपनी जीवन यात्रा किस तरह की होनी चाहिए। जैसे जैसे आप ज्योतिष के इस समुद्र में जब अपनी यात्रा जब शुरू करेंगे तो आपका खुद का जीवन, खुद की जीवन यात्रा में क्या परिवर्तन हुआ, उसी के अनुसार आपको ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त होगा। नहीं तो फिर आडंबर है। आपको बुरी लग सकती है ये बातें, लेकिन हकीकत यही है। आडंबर से आप धन प्राप्त कर सकते हैं, और आडंबर के जितने भी प्रकार हैं, चाहे शब्दों के द्वारा हो, चाहे भाव भंगिमाओं के द्वारा हो, चाहे और कोई इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हो, सोशल मीडिया के द्वारा हो, वो सब का अधिकार राहुदेव के पास है। आडंबर से वर्तमान समय में आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। आडंबर सहित ज्ञान आपकी जीवन यात्रा का पड़ाव कुछ अलग जगह में आपको लेके जाएगा, और आडंबर रहित ज्ञान आपको वहां लेके जाएगा जहां पे आपको पता चलेगा कि शनिदेव से अच्छा कोई भी ग्रह नहीं है। क्योंकि भक्ति योग या अध्यात्म या कोई भी ध्यान साधना से परमपिता परमात्मा तक जुड़ाव शनिदेव की दृष्टि के बगैर नहीं हो सकता। और एक बार अगर आपके अंदर वो चीज एक्टिव हो गई, जो कि अष्टमस्त शनिदेव बहुत प्रबल होता है ये सब शक्तियों के साथ आपको जोड़ने में, तो फिर वापस उस रास्ते से घूमने वाली चीजें आपके जीवन में नहीं आएगी। हो सकता है कई जन्मों का प्रारब्ध रहता है, इस जन्म में अपने को वो चीजें नहीं मिली, मानते हैं इस बात को, लेकिन आप ये मान के चलिए कि उस यात्रा में आपने अपने कदम बढ़ा दिए। अब आगे वाला जीवन जहां मिलेगा आपको, वो उन्हीं लोगों की संगति में मिलेगा जो इस यात्रा में कई जन्मों से लगे हुए हैं। शनिदेव को समझिए, शनिदेव के अनुसार कर्म कीजिए, और ज्योतिष जैसे सब्जेक्ट में अगर रुचि है तो पहले अपनी जीवन यात्रा में परिवर्तन कीजिए कि ग्रह क्या कर रहे हैं, उसके कारकत्व क्या कर रहे हैं, और आपको अपना जीवन किस तरह से इस धरती पे व्यतीत करना है। आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। वाणी को विराम देते हैं और इस पाठ के लिए आज्ञा लेते हैं। जय माता की।